ओके, सो कल हमने क्वेश्चन 15 तक किए थे। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था उसी के ऊपर आज हम पहले 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या कह रहा है? अ शॉपकीपर सोल्ड हिज आर्टिकल एट 40% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर ने, एक दुकानदार ने अपने आर्टिकल्स को 40% प्रॉफिट पर बेचा। हैड ही परचेज्ड इट 700 रुपीज़ लेस, मतलब अगर उसने उस आर्टिकल को 700 रुपये कम में ख़रीदा होता। देखो परचेज्ड यूज़ कर रहा है, दैट मीन्स अगर उसने 700 रुपये कम में उसको ख़रीदा होता एंड सोल्ड इट, और फिर उसको बेचता 700 रुपये कम में। सपोज़ मैंने कोई चीज़, दुकानदार ने कोई चीज़ मुझे 5,000 रुपये की बताई है और मैं उसको 700 रुपये कम में ख़रीद रही हूँ, ठीक है। दैट मीन्स मैंने 4,300 में वो चीज़ खरीदी और फिर मैं उसे 700 रुपये कम में ही बेच रही हूँ, राइट। 4,300 रुपीज़ की मेरे को वो पड़ी 700 रुपये कम करने पर, फिर मैं उसे 700 रुपये और कम में बेच रही हूँ। दैट मीन्स मेरे को तो लॉस हो जाएगा। सो देखो देन कह रहा है, अगर वो 700 रुपये कम में बेचता है एंड सोल्ड इट इन 700 रुपीज़ लेस, देन ही वुड गेन 5% मोर प्रॉफिट। मतलब अगर पहले उसको सपोज 40% मिल रहा था तो आज उसको 5% ज़्यादा मिलेगा। दैट मीन्स 45% मिलेगा उसको, ठीक है। सो देख लेते हैं। सबसे पहले इसने दिया है सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। सो 40% प्रॉफिट अगर आप निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज होती है 40% इज इक्वल्स टू, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे तो आ जाएगा 4/10 एंड दैट इज 2/5। ये आ गई इसकी फ्रैक्शन फॉर्म। अब फ्रैक्शन फॉर्म में आपको पता है प्रॉफिट के फॉर्मूले में नीचे वाला डिनोमिनेटर CP होता है एंड ऊपर प्रॉफिट होता है, राइट। सो यहाँ से आप प्रॉफिट है और CP मिला है आपको। सो सबसे पहले देख लेते हैं। इसने बोला है कि कैलकुलेट द CP ऑफ द आर्टिकल। CP हमें निकालना है। सो अभी हमारे पास इसने सिर्फ प्रॉफिट परसेंट दिया था और कुछ भी नहीं दिया है। हमारे पास वैल्यू भी नहीं है, इनिशियल वैल्यू कितने में उसने खरीदा था या कितने में उसने बेचा था। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट CP इज इक्वल्स टू, अब CP हमारे पास है ही नहीं तो हम यहाँ इस फॉर्मूले से कंसिडर कर लेंगे। आपको यहाँ 5 दिया है तो आ जाएगा 5। अब सिंपल 5 नहीं मान सकते आप, इसको कुछ K ले लो, कांस्टेंट ले लो सपोज। अब K की वैल्यू क्या होगी, वो जब आप क्वेश्चन को नीचे सॉल्व करोगे तो आपकी K की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप पुट करके निकाल सकते हो। तो सपोज 5K हो गया। अब प्रॉफिट का तो हमें कुछ नहीं करना, अगर हमारे पास SP होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो SP क्या होता है, अगर आप CP में प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो आपका SP आ जाता है। CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP, मतलब जितने का आपने खरीदा और उस पर जितने का प्रॉफिट हुआ उसमें ऐड कर दोगे तो आपका SP आ जाएगा, मतलब कितने में आपने बेचा। तो आपका SP यहाँ आ गया 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7। इसको भी आप K मान लो, राइट। अब ये कह रहा है 700 रुपीज़ कम में खरीदा और 700 रुपीज़ कम में बेचा। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या बननी चाहिए, आप रेशियो लोगे अगर इनका, CP/SP इज इक्वल्स टू, CP क्या है आपका 5K अपॉन SP है 7K। बट ये कह रहे हैं 700 रुपये कम में खरीदा, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस में से 700 माइनस कर दो। अभी जो 5K और 7K की वैल्यू है वो आपकी रुपीज़ में है, परसेंटेज में नहीं है। सो 5K माइनस 700 एंड 7K माइनस 700, क्योंकि कह रहा है बेचा भी कितने में, 700 में कम में। अगर ये कहता सोल्ड इट एट 700 मोर, मतलब 700 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो आप यहाँ प्लस 700 कर देते। कम में बोला है तो माइनस कर देंगे। अब इक्वल्स टू किसके आएगा, सो ये कह रहा है बाद में जो रेशियो बन रहा है, देन ही वुड गेन 5% मोर प्रॉफिट। 5% मोर का मतलब है पहले जितना बन रहा था, पहले कितना था 40%, प्लस आज कितना बन रहा है 5% ज़्यादा, मतलब पहले में 5 ज़्यादा, तो दैट इज़ हो गया 45%। अब 45% को अगेन आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे, 45/100 दैट इज़ 9/20, ठीक है। आपको अगेन पता है अगर प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो तो ये हमारा CP होता है, ऊपर हमारा प्रॉफिट आता है।
तो यहाँ से CP की वैल्यू आ जाएगी 20 एंड SP की वैल्यू आ जाएगी, CP में प्रॉफिट ऐड करोगे तो आ जाएगा SP, दैट इज़ 29। तो नया रेशो हमारे पास ये आ गया, दैट इज़ 20/29, CP 20, SP 29। अब यहाँ से आप इसका टर्म का तो कुछ नहीं करना, ये तो हमने ऐसे ही लिखी थी ताकि आपको CP और SP का रेशो पता चल जाए कौन सा SP और कौन सा CP है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो आपकी जो K की वैल्यू है वो आ जाएगी इधर से वैल्यू आ गई आपकी 1260, K इज इक्वल्स टू 1260 आ गई। अब दिस इज नॉट द आंसर, ओके, क्योंकि K जो है वो आपकी कांस्टेंट टर्म है जो आपने ऊपर मानी थी, लेट की थी। लेकिन आपका आंसर क्या होगा, इसने बोला कैलकुलेट द CP, आपको CP निकालना है। तो CP हमारा कितना माना था हमने, 5K। सो K की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इंटू 1260, तो ये आ जाएगा आपका 6300। तो आपका आंसर ये होगा, ओके। सो इस कैलकुलेशन को अगर आप नीचे से शॉर्ट करना है, आप इसको नीचे से शॉर्ट कर सकते हो। आप K को उन्हीं टर्म्स में निकालो जिस टर्म्स में आपको CP दिया हुआ है। सपोज आपको अगर 5K दिया हुआ है तो यहाँ पर 5K की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो, 5 की इधर 5 की इधर, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको सपोज 7K निकालना है तो 7 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट इधर और 7 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट इधर, सो जो भी आएगा डायरेक्ट यहीं पर आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको जो पूछा गया होगा आपको सिर्फ और सिर्फ वही निकालना है, ओके। सो यहाँ पूछा था CP, तो CP था हमारा 5K, दैट इज 6300। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भी थोड़ा सेम है, बस वहाँ पर थोड़ी डिजिट्स चेंज है, देख लेते हैं। ये कह रहा है अ शॉपकीपर सोल्ड हिज आर्टिकल एट 50% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर अपने आर्टिकल्स को 50% प्रॉफिट पर बेच रहा है। हैड ही परचेज इट, अगर उसने उसको 30 रुपीज़ ज़्यादा में ख़रीदा होता, एंड सोल्ड इट इन 12 रुपीज़ मोर, और 12 रुपये ज़्यादा में बेच देता, देन ही वुड गेन 10% प्रॉफिट। देखो यहाँ पर अब उसने मोर प्रॉफिट नहीं बोला, पिछली क्वेश्चन में उसने बोला था 5% मोर प्रॉफिट, दैट मीन्स पहला जितना प्रॉफिट था उसमें आप ऐड करोगे 5% को। लेकिन इस बार कह रहा है ही वुड गेन 10% प्रॉफिट, दैट मीन्स ओनली 10%, ओके। तो सबसे पहली जो लाइन दी है इसने हमें, दैट इज 50% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट। सो इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे 50/100, दैट इज 1/2। आपको पता है डिनोमिनेटर CP होता है एंड ऊपर प्रॉफिट होता है, यहाँ से SP आ जाएगा, CP प्लस प्रॉफिट, दैट इज 2 + 1 = 3। अगेन आपको रुपीज़ की फॉर्म में दिया है, 12 रुपीज़ मोर, 30 रुपीज़ मोर, तो आप इनको कुछ लेट कर लोगे, दैट मीन्स K लेट कर लो। सपोज CP आपने ले लिया, CP आपको दिया है इसने 2, तो आप 2 की टर्म्स में ही कुछ कांस्टेंट ले लोगे। देन SP निकालना है, तो SP आपका है 3, तो 3 की टर्म्स में K ले लोगे, 3K हो जाएगा। अब आपको रेशो अगर देखोगे CP/SP = 2K/3K। अब यहाँ देखो इसने क्या किया है, हैड ही परचेज्ड इट, अगर उसने 32 रुपये ज़्यादा में ख़रीदा है। अब देखो 32 रुपीज़ मोर आ गया, मोर मतलब प्लस 32 आप ऐड कर दोगे, दैट मीन्स 2K उसका प्राइस था, 2K जो थी वो उसकी एक्चुअल कीमत थी, बट आपने 32 रुपये ज़्यादा पे किया, 32 रुपये ज़्यादा में ख़रीदा, तो उसकी कीमत में 32 रुपये ऐड कर दोगे, दैट मीन्स टोटल इतने में ख़रीदा और बेचा कितने में, 12 रुपये ज़्यादा में ही बेचा। उसकी एक्चुअल SP बन रही थी इतनी, लेकिन आपने क्या किया, 12 रुपये ज़्यादा में बेचा। तो इसका रेशो क्या बनेगा, अब कह रहा है देन ही वुड गेन 10% प्रॉफिट। सो यहाँ से निकाल लो, प्रॉफिट परसेंट = 10% दिया है। अब मोर नहीं दिया, केवल 10% दिया है, तो दैट मीन्स 10% ही बन रहा होगा, दैट मीन्स 10/100, 1/10। तो दिस इज CP एंड दिस इज प्रॉफिट। अगेन SP यहाँ से आ जाएगा, CP प्लस प्रॉफिट, दैट इज SP आ गया हमारा 10 + 1 = 11, तो SP आ गया 11, ओके। अगेन यहाँ रख देंगे, CP क्या था यहाँ से 10, सो ये दोनों वैल्यू का रेशो यहाँ रख देंगे 10/11, ओके। सो यहाँ से आपके पास पूरी इक्वेशन आ गई, दिस वॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब इक्वेशन आपको ये कह रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन, तो हमारे पास K की जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो यहाँ से K की वैल्यू आ गई 29। ये मैंने अलग से सॉल्व करके देखा है ताकि आपको
क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, ये आपको कैलकुलेशन खुद करनी है। इसके बाद देखो ये आई हमारी के की वैल्यू, बट दिस इज़ नॉट द आंसर। इसने बोला है कैलकुलेट द सीपी। आपको जिस टर्म्स में पूछेगा ये आंसर आपको उसी टर्म्स में देना है। सो सीपी हमने क्या लेट किया था 2k, हमारा सीपी था 2k। सो आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, के की वैल्यू 29 दैट इज 58। तो आपका सीपी आ गया 58। सो दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि इसने सीपी पूछा है। अगर एसपी पूछता तो आप ये वाला निकाल लेते, एसपी इज इक्वल्स टू 3k, दैट मीन्स 3 में मल्टीप्लाई करते के की। सो आपका आंसर आ जाता 3k, दैट इज 3 into 29। सो दैट विल बी योर आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन में अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम इस पे 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 15, 16 एंड 17। सो लेट्स मूव टू द 18th क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या कह रहा है, अ मैन सोल्ड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल। मतलब कैपिटल मतलब उसके पास कुछ चीज़ें हैं, सो उसको उसने कितने में बेचा है, उन चीज़ों का 1/3। सपोज उसके पास 100 बॉक्सेस हैं, सो उन 100 बॉक्सेस का 1/3 उसने 15% प्रॉफिट पर बेचा है, राइट। फिर कह रहा है 1/4 एट 16% प्रॉफिट। 1/4 ऑफ द 100 जो हमने लेट किया है उसका 1/4 आर्टिकल उसने 16% प्रॉफिट पर बेचा है, एंड रिमेनिंग, और जो बच गया है वो उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा है इन द होल ट्रांजैक्शन। और पूरी ट्रांजैक्शन में उसने कितना गेन किया है, मतलब इतना उसको प्रॉफिट हुआ है, इन रुपीज़ में दिया हुआ है। सो कैलकुलेट द सीपी। तो सीपी नहीं दिया हुआ, हमें आर्टिकल्स भी नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करते हैं ऐसी की सिचुएशन में, क्या दिया इसने हमें 1/3 और 1/4। तो अब ऐसी डिजिट सोचो जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, दैट मीन्स आप इनका एलसीएम ले लोगे। सो इनका एलसीएम आ रहा है 12। सो अगर आप आर्टिकल्स को लेट सीपी इज इक्वल्स टू 1200, अगर आप 1200 लेट कर लेते हो सीपी को, सो ये कह रहा है कि 1/3 ऑफ द आर्टिकल, सबसे पहली जो चीज़ है 1/3 ऑफ द कैपिटल एट 15% प्रॉफिट। सो 1/3 अगर आप निकालोगे 1200 का, ये आ जाएगा 400। ये इसने कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा, 15% प्लस 15%। तो आप अलग से रफ में, ये सब रफ होना चाहिए आपका। सो 15% प्रॉफिट दैट इज 115 निकाल लो डायरेक्ट 400 का। सो ये आ जाएगा आपका हाँ। सो आप 15% निकालोगे, क्योंकि आपको सिर्फ पूरा नहीं पता अभी, आपको सिर्फ 1/3 आर्टिकल्स पे निकालना है, तो आप सिर्फ 15% निकालोगे, दैट इज 60 आ जाएगा। ओके, अब ये कह रहा है 1/4 आर्टिकल हमारे पास टोटल 1200 है सपोज कैपिटल, सो दैट इज 300। सो 300 आर्टिकल को इसने कितने पे बेचा, 1/4 को इसने 16%, 1/4 हमारे 300 आ रहे हैं प्लस 16%, तो 16% ऑफ 300 दैट इज 48। ओके, सो ये आ जाएगा आपका 48। अब देखो इसने बोला है रिमेनिंग मतलब कि 1/3 और 1/4 ले चुका, तो दैट मीन्स कितने ले चुका, 1200 में से 400 ले चुका एंड 300। सो 1200 में से अगर आप माइनस करोगे 400 और 300 प्लस क्या हो गया 700। सो इसमें से कितना बचा रिमेनिंग 500। तो बाकी के जो 500 है रिमेनिंग, वो कितने परसेंट प्रॉफिट पर दे रहा है, 10% प्रॉफिट प्लस 10%। तो इसका 10% निकालोगे, सो ये आ जाएगा आपके पास 50। ओके, सो ये आ गया 50। अब आपने क्या करना है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आर्टिकल्स की बात कर रहा है, दैट मीन्स 400 आर्टिकल्स हमने 15% प्रॉफिट पर बेचे, तो आपको प्रॉफिट बनेगा 60 रुपीज़। दैट मीन्स ये जो है ये सारा प्रॉफिट है। आपने 300 आर्टिकल्स बेचे 16% प्रॉफिट पर, तो आपको प्रॉफिट बना 48। आपने 500 आर्टिकल्स को 10% प्रॉफिट पर बेचा, तो आपका प्रॉफिट बना 50 रुपीज़। अब टोटल प्रॉफिट आपका कितना बना आप ये देखोगे, सो ये आ जाएगा 158। ओके,
सो इसने क्या बोला है, इसको पूरी ट्रांजैक्शन में, अब ये देखो इधर से आपके कंप्लीट हो गए 400, 300 दैट मीन्स 700 एंड प्लस 500 दैट इज 1200, मतलब 1200 के 1200 आर्टिकल आपने लगा दिए, तो दैट मीन्स अब कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचा, तो आपका टोटल प्रॉफिट यही होना चाहिए, राइट, जितना आपको पूरी ट्रांजैक्शन में बना है। तो इसने टोटल प्रॉफिट कितना दिया है 11,850 रुपीज़, ओके। सो लेकिन आपके पास कितना आ रहा है 158, सो 158 को आपको 11,850 बनाना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको 158 से डिवाइड कर लोगे, 158, ये आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो कट करके आ जाएगी 75, ये इसको 158 11,850 को 75 टाइम्स कट कर रहा है, सो दैट मीन्स आपको 75 से 158 में 75 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये आएगा। सो 75 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द CP, सो दैट मीन्स CP आपने ये माना था, तो आपको इसको भी 75 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आपकी वैल्यू आ जाएगी 90,000, ओके। सो ये आपका आंसर होगा। सो इस पूरे क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लो, क्या किया है हमने, CP माना हमने 1200। अगर आपको ऐसी सिचुएशन दे 1/3 1/4, अगर ये सपोज 1/3 और 1/5 देता 1/5, तो हम क्या करते, कोई ऐसी डिजिट चूज करनी थी जो 3 और 5 से कट जाती, तो दोनों का LCM ले लेते, 3 5 से यहाँ 15 आ जाता, तो 1/3 और 1/4 दिया, तो इनका LCM आ गया 12। और हमने ये क्यों लिया है, ताकि 1/3 हम इजीली निकाल सके। अभी हमने 1/3 इजीली निकाल लिया, सो ये आ गया 400। अगर हम यहाँ 100 लेट कर लेते आ तो उससे भी जाता, लेकिन आप उसका 1/3 करते तो वो कुछ पॉइंट्स में आता, फिर आप उसका 1/4 करते 100 का तो कुछ वैल्यू आती। तो दैट मीन्स पॉइंट में कैलकुलेशन करना थोड़ा ज़्यादा टफ होता है, और आपको कैलकुलेशन ईजी करनी है, कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है, तो आप सिंपल LCM लेके ईजीली कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये कह रहा है जॉइंट CP ऑफ 2 कार। सपोज मेरे पास कार 1 है एंड कार 2 है, कार 1 एंड कार 2। इसका जो CP है वो है CP1, इसका CP है CP2, ओके। और इसका जो SP, अब SP की अभी बात नहीं कर रहे, SP भी देखेंगे इसने क्या बोला है। इसने बोला है जॉइंट CP, दैट मीन्स CP, जॉइंट CP का मतलब है जो कार 1 का कॉस्ट प्राइस है और कार 2 का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में कार 1 खरीदी है और जितने में कार 2 खरीदी है, उन दोनों का सम आपको 4,80,000 दिया हुआ है, ओके। कह रहा है फर्स्ट कार इज सोल्ड एट 15% लॉस। पहली कार को उसने 15% लॉस पर बेच दिया, 15% लॉस। एंड सेकेंड कार इज सोल्ड एट 19% प्रॉफिट, दिस वन इज 19% प्रॉफिट। क्या कह रहा है, देयर सेलिंग प्राइस आर इक्वल। उनके सेलिंग प्राइस जो है दैट मीन्स SP1 इज इक्वल्स टू SP2, इनकी सेलिंग प्राइस इक्वल है। फाइंड द CP ऑफ द कार विच सोल्ड एट लॉस। आपको उस कार का CP निकालना है जो लॉस पर बेची गई है। अब देखो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग लॉस ये कहलाएगा कि 15% लॉस पर ये बेची गई है और 19% प्रॉफिट पर ये बेची गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो आप इसको कार A मानते हो, कार B मानते हो, या कार चलो A B। अब यहाँ पर क्या होता है, सो अभी हम आपसे एक चीज़ डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद, बट उससे पहले हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। हाँ, सो यहाँ पर देखो सबसे पहले कह रहा है जॉइंट CP तो आपको दे दिया, चलो जॉइंट CP आ गया, दैट मीन्स CP1 प्लस CP2 आपका आ गया 4,80,000। अब कह रहा है फर्स्ट कार इज सोल्ड एट 15% लॉस। जो कार 15% लॉस पर बेची गई है तो उसका अगर हम SP निकालेंगे, इसको हम SP1 मान लेते हैं, 15% लॉस, तो SP निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 में से आपको डायरेक्ट बताया था, 100 में से 15% माइनस करेंगे तो आ जाएगा 85%। सीधा सीधा SCP का 85% निकाल लो तो आपका
SP1 आ जाएगा। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पर SP2 निकालेंगे हम। SP2 क्या आएगा, CP2 का। अब ये देखो सेकेंड कार जो है वो 19% प्रॉफिट पर बेची गई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 में 19 ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 119%। ठीक है, अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर सेलिंग प्राइस आर इक्वल, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP1 इज इक्वल्स टू SP2, सो इन दोनों को इक्वल रखोगे, CP1 इंटू 85/100 इज इक्वल्स टू CP2 इंटू 119/100, 100 से 100 कैंसिल, सो CP1 अपॉन CP2 आ गया 119/85। ठीक है, आपका रेशो ये आ गया। आप इनको इक्वल रख दोगे दोनों कंडीशंस को, क्योंकि इसने बोला था सेलिंग प्राइस दोनों के इक्वल है। अब देखो आपके पास कौन सी टर्म है, आपके पास सिर्फ CP है। ठीक है, तो दोनों का इधर CP लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं प्रॉफिट, और ये लॉस। प्रॉफिट पर बेचने वाली कौन सी है, देखो एक चीज़ का प्राइस है 119 रुपये और एक चीज़ का प्राइस है 85। CP है, कीमत है उनकी, कॉस्ट प्राइस मतलब एक चीज़ उसने 119 में खरीदी और एक चीज़ उसने 85 रुपीज़ में खरीदी। सपोज अभी उनको रुपीज़ मानोगे अगर आप, सो देखो जिस पर प्रॉफिट कह रहा है सेलिंग प्राइस इनका इक्वल होना चाहिए, तो दैट मीन्स अगर 119 में थोड़ा सा कम कर दे और 85 में थोड़ा सा बढ़ा दे, तब जाके थोड़ा इक्वल आ सकता है इनका सेलिंग प्राइस। तो दैट मीन्स अगर हम 85 वाली चीज़ को थोड़े प्रॉफिट पर बेचें, तो प्रॉफिट वाले में 85 लिख लो, और 119 को अगर हम लॉस में बेचें तो इनका शायद सेलिंग प्राइस इक्वल आ सकता है। ये कंडीशन समझ आ गई कि एक चीज़ जिसका प्राइस ज़्यादा है आपको उसका प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल करना है, और एक चीज़ जिसका प्राइस कम है उसका भी सेलिंग प्राइस इक्वल करना है। तो 85 में थोड़ा सा बढ़ा दें और 119 में थोड़ा सा घटा दें तो इक्वल आ सकता है। अगर आप 85 में कम कर दोगे और 119 में बढ़ा दोगे तो ये तो अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाएंगे। इसमें बढ़ा दिया तो ये ऊपर आगे चला जाएगा 200 या उससे मैक्सिमम, इसमें घटा दिया तो ये पीछे चला जाएगा 50 या 10 के करीब, तो ये तो कभी भी मिल नहीं पाएंगे। अगर हम 119 को थोड़ा कम कर दें और 85 को थोड़ा बढ़ा दें, यानी इसको प्रॉफिट पे बेच दे और इसको लॉस पे बेच दे, तो शायद ये एक टर्म आ सकती है कॉमन, हमारी सेलिंग प्राइस इक्वल हो सकता है इनका। सो इसलिए 119 को लॉस पे बेचा और 85 को प्रॉफिट पर। अब इनका रेशो निकाल लेते हैं। इनका रेशो आ गया 5:7। ठीक है, अब ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो इसको प्रॉफिट पर बेचा और कॉस्ट प्राइस जिसको लॉस पर बेचा, तो इनका जॉइंट कितना आ गया 1200। ओके, और जॉइंट इसने हमें कितना बोला था, जॉइंट इसने हमें बोला था 4,80,000। ओके, सो ये इसको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स इसको 40,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 को 4 लाख